महिलाओं के सशक्तिकरण व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की मौजूदगी में हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा एक नई पहल की गई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत शुरू हुई इस पहल के तहत महिलाओं को निःशुल्क वाहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर ITI परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री सिलावट ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मंच के माध्यम से उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और CM शिवराज सिंह की तारीफ भी की। एक नई विश्वास, एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास देखने को मिला जब आके देखा कि ऊर्जा यहाँ विराजित है, प्रेम यहाँ विराजित है। इस मात्र सभी को मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी की तरफ से मेरे छोटे भाई गोविंद राजपूत जी की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं 21 मार्च को मध्य प्रदेश के अंदर एक नया परिवर्तन प्रगति का नियम है। उस एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का वो है जो बेटी की पूजा करता है। उस किसान के बेटे ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली। आज पूरे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यह संकल्प है, हमारे राष्ट्र का समग्र विकास, हमारे देश का समग्र विकास तभी संभव होगा हमारी बेटी का, हमारी बहन का, हमारी इस मातृ शक्ति का विकास हो। इसी भावना को लेकर, इसी संकल्प को लेकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये सोच, ये कल्पना, ये संकल्प तभी पूरा होगा जबकि हमारी मातृ शक्ति का आत्मविश्वास बढ़े और उनको हम अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। इस आयोजन में इंदौर के साथ ही अलग अलग शहरों से भी महिलाएं शामिल हुईं। इस मौके पर मंच से अपनी बात कहते हुए महिला ने बताया कि वह अपनी बेटी के बेहतर भविष्य देने के लिए यहाँ आई है। और मैं यहाँ आप लोगों ने मौका दिया तो यहाँ तक आई हूँ। दरअसल क्या है, मेरे परिवार का भी भारी सहयोग रहा। उन्होंने कहा है कि घर से बाहर निकलो, कुछ सीखने के लिए यहाँ तक आई हूँ। और मैं अपनी बच्ची के लिए भविष्य के कारण यहाँ तक आई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है मेरे पास, उसके लिए बेहतर भविष्य देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि कुछ सीखूँ। उसके लिए सिंगल मदर हूँ मैं, उसके पापा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ उसे अच्छी शिक्षा दे सकूँ, इसलिए मैं आई हूँ। मीडिया से चर्चा में मंत्री सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में आज पवित्र अवसर है। परिवहन विभाग द्वारा मातृशक्ति को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कमियां हमें 30 दिन में दिखेंगी उसे भी सुधारा जाएगा। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक पवित्र अवसर है, जो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कल्पना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तभी बनेगा जब हमारी मातृ शक्ति आत्मनिर्भर हो। उस श्रृंखला में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो परिवहन विभाग है, एक पवित्र काम हमारी मातृ शक्ति को प्रशिक्षण देकर किस प्रकार से वो अपने जीवन में नए विश्वास, नई उल्लास, नई प्रगति कर सके, ये ट्रेनिंग देकर जिस प्रकार से पुरुष अपनी दिनचर्या कभी ऑटो रिक्शा चला के, कभी कार चला के, कभी बस चलाकर वो करता है। इस दिशा में पहले चुकोर पर एक बड़े व्यापक रूप से मातृ शक्ति को इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये अच्छा प्रयास है, पवित्र प्रयास है, क्योंकि कोई भी प्रयास करो तो सोच के सकारात्मक करो। जो कुछ कमियां 30 दिन के अंदर हमें दिखेगी, मध्य प्रदेश की सरकार उसको सुधारने का प्रयास करेगी। RTO जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि शुभारंभ के दौरान 300 आवेदन मिले हैं, जिसमें इंदौर व बाहर की बेटियां शामिल हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी महिलाओं की सशक्तिकरण, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की ये पहल है और इसका शुभारंभ हम इंदौर से ही कर रहे हैं।
और हमने जो शुभारम्भ करते समय हमने जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, करीब 300 से ऊपर आवेदन इनको प्राप्त हुए हैं जो इसके लिए इच्छुक हैं। तो इसमें बाहर के बच्चे बेटियां भी आई हुई हैं और इंदौर की भी बेटियां हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आई हुई हैं। तो इस तरह से आपने उनका जो उत्साह और देखा होगा, उससे आपको लग ही रहा होगा कि अब बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। तो आगे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी जो 300 जो आवेदन है, हम 50-50 का इनका एक बैच कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा बैच करेंगे और इसको अगर 300 के बाद में जितने आवेदन आते जाएंगे हम उनको अपना ये जो हमारा डिपार्टमेंट है वाहन मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, इसमें जो हम वाहन चलाना उनको सिखाएंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य योजनाएं सरकार की हैं, स्वरोजगार योजना, उद्योग विभाग की कई योजनाएं हैं। इस तरह से उनकी मदद से उनको जो सब्सिडी होगी, उनको वाहन क्रय करना होगा, ये सब के लिए हम उनको लाभान्वित करवाएंगे। ARTO अर्चना मिश्रा ने कहा, इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को रोजगार योग्य बनाया जाएगा। शासन की योजनाओं से रोजगार का लाभ दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। देखिए, हमने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो देखिए मैं रोजगार, हम लोग कोशिश करेंगे कि रोजगार के उनको अवसर प्रदान कर सकें हम। जैसे कि कोई शासन की योजना आती है तो हम उसमें उनको ई-रिक्शा के लिए भी कोशिश करेंगे, जो भी योजना है उससे हम लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे और भी हमारी जो प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पे उनको कुछ अवसर प्रदान कर सकें। जी बिल्कुल, महिला ड्राइवर नहीं मिल रही है और महिला यहाँ पे जो महिला आई हैं उन्होंने उत्साह दिखाया है महिला चालकों के लिए। हमने साक्षात्कार लिया था महिलाओं का, तो उनका इसमें उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है और वो खुद कहना चाहती है कि उनको ई-रिक्शा से कई महिलाएं अपग्रेड होना चाहती हैं, वो कार सीखना चाहती हैं। अपनी जो एजेंसी आजकल आपको पता है कि जैसे ओला और उबर चल रही है, उसमें अपने आप को अटैच करना चाहती हैं। कई महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाई है और इसी के चलते हमारे पास करीबन 300 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं हमको, और ये लगातार हमारा कार्यक्रम सतत चलता रहेगा 3 महीने तक। इसमें निश्चित तौर से हमारे परिवहन आयुक्त महोदय ने बड़ी रुचि दिखाई थी। वो आज यहाँ आ नहीं पाए हैं, उनका मीटिंग है तो आ नहीं पाए हैं, लेकिन उनके ही प्रयास से, हमारे परिवहन मंत्री जी के प्रयासों से आज ही मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह की ट्रेनिंग संचालित की जा रही है। बहरहाल देखें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत परिवहन विभाग द्वारा नई पहल शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा। MP न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।